सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सलीम साफ़ी ने कहा है कि नए फ़ौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ा और फौरी चैलेंज इस तासुर को ख़त्म करना है कि बदज़बान इमरान खान फ़ौज के इदारे से ज़्यादा तगड़ा है और इसकी सरपरस्ती अब भी जारी है, क्योंकि इसके साथ वो कुछ नहीं हो रहा जो कि दीगर सियासी रहनुमाओं के साथ होता रहा है। साफ़ी के बकौल आसिम मुनीर को इस पुलसरात पर सफ़र करते हुए एक तरफ फ़ौज को आईनी किरदार तक महदूद करके आइन और कानून के दायरे में लाना होगा और दूसरी तरफ माजी की गलतियों की तलाफी और ज्यादतियों का इजाला करना होगा। लिहाजा देखते ये हैं कि आसिम मुनीर और इनके साथी इस पुलिस रात को कैसे अबूर करते हैं। अपने ताज़ा सियासी तजिए में सलीम साफ़ी कहते हैं कि अनहोनी हो चुकी है और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ताकतवर समझे जाने वाले मनसब पर फाइज हो चुके हैं। वैसे तो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा कागजी तौर पर आर्मी चीफ के ओहदे से बड़ा होता है, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीनी हक़ाइक़ और अस्करी स्ट्रक्चर की वजह से आर्मी चीफ ही को ताकत का मुंबा समझा जाता है। जनरल आसिम मुनीर की ज़ात में शायद कुरान और माँ बाप की दुआओं की बरकत, इज्जत, ताकत और इख्तियार की सूरत में सिमट कर आ गई है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इनके सामने जिम्मेदारियों और चैलेंजेस का बुलंद पहाड़ भी मौजूद है। मेरे नज़दीक सबसे बड़ा और फौरी चैलेंज इन्हें पोलराइज्ड सोसाइटी और फौज के इमेज की बहाली का दरपेश होगा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में जो दरार पिछले चंद साल में पड़ी, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। नए आर्मी चीफ को चैलेंज से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ौज हकीकी मायनों में पूरे पाकिस्तान के लिए यकसा काबिल एहतराम बन जाए और किसी एक पार्टी या कौमियत की हामी या मुखालिफ ना समझी जाए। सबसे बढ़कर ये कि किसी दूसरे इदारे को शिकायत न हो कि फ़ौज इसके काम में मुदाखलत कर रही है। सलीम साफ़ी के मुताबिक एक जानिब फ़ौज के इदारे को ये समझ नहीं आ रही कि इतनी शहादतों और कुर्बानियों के बावजूद कौम इससे वैसे मोहब्बत क्यों नहीं करती जिसकी वो मुस्तहिक है। दूसरी जानिब अवाम भी हैरान है कि फ़ौज इन्हें एक मफतूहा कौम के तौर पर क्यों डील कर रही है। यहाँ मैं अमेरिका और अफगानिस्तान की मिसालें देना चाहूँगा। अमेरिकी दुरुस्त तौर पर कहते हैं कि पिछले 70 साल में अगर किसी ने पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मदद की है तो वो वही हैं। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नफरत भी अमेरिका से ही की जाती है और जमात इस्लामी हो या भुट्टो या इमरान, जब भी पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियाँ हासिल करना मकसूद हो तो अमेरिकी साजिश का नारा बुलंद करते हैं। दूसरी तरफ चीन ने माजी में पाकिस्तान के साथ जो भलाई की है वो अमेरिका के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में चीन के मुखलिस दोस्त होने पर इज्तमा है। अमेरिका के बड़े बड़े आली दिमाग और थिंक टैंक्स इस क़ज़िये पर हम वक्त गौर के बाद भी ये समझने से कासिर हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका से नफरत क्यों है। इसका सीधा सादा जवाब यह है कि अमेरिकी पाकिस्तान की मदद तो करते हैं, लेकिन इसके साथ मुल्क पर काबिज अपने फौजी पुतलों के जरिए मुदाखलत करके पाकिस्तानियों की इज्जत नफ्स भी मजरूह करते हैं। दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान की खातिर बहुत कम कुर्बानियां दी, लेकिन मुदाखलत बिल्कुल नहीं की। सलीम साफ़ी कहते हैं कि यही मामला फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम का भी है। फ़ौज की कुर्बानियां अपनी जगह, लेकिन सियासत में बार बार की फ़ौजी मुदाखलत से अवाम को एहसास होता है कि उनको बार बार गुलाम बनाया जाता है और यूं इनकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। इसी तरह अमेरिका को जो शिकवा पाकिस्तान से है वही पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान से है, और हर पाकिस्तानी कहता है कि हमने लाखों अफगानियों को पनाह दी, लेकिन इसके बावजूद अफगानी हमसे मोहब्बत नहीं करते। इंडिया और रूस तक से इनकी दोस्ती है, लेकिन वो पाकिस्तान को दोस्त नहीं मानते। इसका पस मंज़र यह है कि हमने अफगानी कौम को इसी तरह बहैसियत कौम नहीं देखा जिस तरह चीनी, ईरानी या सऊदी अक़वाम को देखते हैं। पहले हमने मुजाहिदीन के लिए कुर्बानियाँ दी और नतीजतन कम्युनिस्ट हुकूमत में जो तबक़ात शामिल थे वो हमारे दुश्मन हो गए। फिर हमने मुजाहिदीन में हिकमत यार को फेवरेट बनाकर बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद को कमज़ोर करने की कोशिश की। फिर जब गुलबदीन हिकमत यार और दीगर कमांडरों के खिलाफ तालिबान निकले तो हमने तालिबान का साथ देकर उनको भी नाराज़ किया, जबकि 9/11 के बाद हमने तालिबान को भी नाराज़ किया। सलीम साफ़ी कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी ज़माने में फ़ौज ने बेनज़ीर भुट्टो को आउट करने के लिए नवाज शरीफ वाली मुस्लिम लीग नून को तख्लीक किया और मज़हबी जमातों को सपोर्ट दी। पीपल्स पार्टी से नाराज़ थी, लेकिन 1999 में जनरल मुशर्रफ की नून से भी दुश्मनी हो गई। 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ ने मजहबी जमातों को भी नाराज़ किया। दूसरी तरफ पख्तून, बलोच और उर्दू बोलने वाले पहले से नाराज़ थे, लेकिन इनकी नाराज़गियाँ दूर करने की बजाय पहले फ़ौज ने उनको नून लीग और फिर PTI जैसी जमातों से गैर फितरी तरीके से आउट करना चाहा। यूं वो कौम परस्त जमातें भी इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हुई, लेकिन आखिरी कील प्रोजेक्ट इमरान खान ने ठोंक दी। इस्टेब्लिशमेंट ने अब की बारी सारे अंडे PTI की बास्केट में डाल दिए और बाकी तमाम सियासी, मजहबी और कौम परस्त जमातों को इनकी खातिर कुर्बानियों को बकरा बना दिया।
इमरानी प्रोजेक्ट की खातिर अदलिया, मीडिया, सिविल सर्विस और पुलिस को भी बुरी तरह इस्तेमाल और किसी हद तक बेख्तियार किया गया। गोया सबको प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए कुर्बान किया गया, लेकिन दूसरी तरफ इमरान बतौर हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुसीबत बनने लगे और हुकूमत से फारिग होने के बाद इसके लिए वबाल जान बन गए। अपने लाडलेपन और झूठ पर मबनी बयानिए से इन्हें जो शोहरत मिली, इसे बरूए कार लाकर उन्होंने फौज को ब्लैकमेल करने और दोबारा अपनी तरफ लाने के लिए वो जबान दराजी की और करवाई जिसका माजी में किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और कौम परस्त जमातों को यकीन नहीं आ रहा था कि इमरान की सरपरस्ती छोड़ दी गई है, क्योंकि वो देख रही थी कि इमरान के साथ वो कुछ नहीं हो रहा जो इनके साथ होता रहा है। सलीम साफी का कहना है कि ये जनरल आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ा और फौरी चैलेंज होगा, जिससे इन्हें बतौर आर्मी चीफ निमटना होगा। इस पुलिस रात पर सफर यूं होगा कि एक तरफ फौज को आईनी किरदार तक महदूद करके आइन और कानून के दायरे में लाना होगा और दूसरी तरफ माजी की गलतियों की तलाफी और जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई इसका इजाला भी करना होगा। देखते हैं जनरल आसिम मुनीर और इनके साथी इस पुलिस रात को कैसे अबूर करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।